कि हम लोग लगता है 70 साल से कांग्रेस के गुलाम और कांग्रेस के बहकावे में रहते हुए, डर के खौफ में रहते हुए कांग्रेस से नहीं। राष्ट्रवादी ने क्या किया, अभी जो पूरी कमेटी भंग हुई थी हमारी नेशनल कमेटी, प्रफुल्ल पटेल जी ने की थी, उसमें अक़लियतों को एक कोई जगह ही नहीं दी पूरी कमेटी के अंदर। उसी को देख के लगता है एनसीपी भी अभी अक़लियतों से किनारा कर रही है। जैसे कांग्रेस ने यूज़ किया ऐसे एनसीपी भी यूज़ करेगी। इसी चीज़ को देखते हुए मेरा दिल करा कि नहीं, अभी बीजेपी ज्वाइन किया जाए। कांग्रेस ने हमें बहुत दहशत में डाल के रखा 70 साल से कि बीजेपी हवा, बीजेपी। जब तक किसी के घर में नहीं जाओगे तो आपको महसूस कैसा होगा। अभी मैं बीजेपी के घर में आया हूँ, मुझे महसूस है होने लगा अभी 5 दिन में ही कि भाई बीजेपी कोई गलत पार्टी नहीं है। बीजेपी में आप जुड़िए, आपको तब मालूम चलेगा जब आप बीजेपी में अंदर आके काम करेंगे, अपनी कौम का भी काम करेंगे, पब्लिक का भी, दूसरे लोगों का भी काम करेंगे। तो अभी बीजेपी एक ऐसी नेशनल पार्टी है और बीजेपी की लीडरशिप ऐसी पार्टी है कि छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े मकाम पे लेके जाती है। पॉजिटिव हुई कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आपको भी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष में पोस्ट मिला है, क्या ऐसी क्या बात आ गई? देखिए, पार्टी छोड़ना और पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना वो अलग मसला है, लेकिन मुझे लगा कि माननीय आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने, अभी मैं 15-20 दिन पहले उनका इंटरव्यू देख रहा था चैनल पे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों को डरने की ज़रूरत नहीं और हम अक़लियतों को बीजेपी से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा ये काम चालू रहेगा। उन्हीं की बात को देखते हुए मुझे लगा कि हम लोग लगता है 70 साल से कांग्रेस के गुलाम और कांग्रेस के बहकावे में रहते हुए, डर के खौफ में रहते हुए कांग्रेस से क्यों ना बीजेपी जोड़ी जाए। तो वो सब कुछ देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। और माननीय मोदी जी का काम भारतवर्ष नहीं, पूरे भारत और हिंदुस्तान के बाहर, देश के बाहर, दुनिया में जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने, अमित शाह जी ने जो एक हिंदुस्तान के अंदर पैगाम दिया, ना झगड़ा ना फसाद, यहाँ चाहिए विकास। तो उस विकास को देखते हुए मैंने माननीय फडणवीस जी, महाराष्ट्र के जो चीफ हैं, और हमारे जो पार्टी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और माइनॉरिटी इंचार्ज केलेकर साहब, उनके नेतृत्व में और भाई नितिन गुप्ता जी के साथ में बीजेपी ज्वाइन की। मैं सभी का तहे दिल से बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी लीडरशिप का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मकाम दिया, मैं हार्दिक और उनका दिल से स्वागत करता हूं। और मुझसे जितना भी काम बीजेपी के लिए होगा, मैं 24 घंटे बीजेपी के लिए काम करूँगा। सर, राष्ट्रवादी से क्या आपकी कुछ गलतियां हुई थी या वो कुछ गलत किए थे कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ा? नहीं, राष्ट्रवादी ने क्या किया, अभी जो पूरी कमेटी भंग हुई थी हमारी नेशनल कमेटी, प्रफुल्ल पटेल जी ने की थी, उसमें अक़लियतों को एक कोई जगह ही नहीं दी पूरी कमेटी के अंदर। उसी को देख के लगता है एनसीपी भी अभी अक़लियतों से किनारा कर रही है। जैसे कांग्रेस ने यूज़ किया ऐसे एनसीपी भी यूज़ करेगी। इसी चीज़ को देखते हुए मेरा दिल करा कि नहीं, अभी बीजेपी ज्वाइन किया जाए। सर, क्यों ऐसा लगा कि आपको बीजेपी, शिवसेना भी थी, कांग्रेस पार्टियाँ थी? सर देखिए, कांग्रेस चाहे शिवसेना हो, चाहे अदर पार्टी हो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है। देखिए, मैं भी नया आया हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बीजेपी में एंट्री आने के बाद और बीजेपी के बखान कर रहा हूँ। मैं 35 साल की मेरी राजनीति सफ़र है, 35 साल हो गए। और इसी विधानसभा में मैंने 2014 में एमएलए का भी इलेक्शन लड़ा था। लेकिन मुझे लगा कि बीजेपी में आने से ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में जो विकास हुआ है और आगे होने वाला है और हो रहा है, ये हम लोगों को लगा और अक़लियतों को भी ऐसा महसूस लगा, खासकर मुस्लिमों को, कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अक़लियतों के काम कर सकती है। हमारी कौम के लोगों ने, जो जिम्मेदार हैं बड़े लोग, उनसे भी मैंने मशवरा किया। उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी ज्वाइन किया जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस ने हमें बहुत दहशत में डाल के रखा 70 साल से कि बीजेपी हवा, बीजेपी। जब तक किसी के घर में नहीं जाओगे तो आपको महसूस कैसा होगा। अभी मैं बीजेपी के घर में आया हूँ, मुझे महसूस है होने लगा अभी 5 दिन में ही कि भाई बीजेपी कोई गलत पार्टी नहीं है। बीजेपी में आप जुड़िए, आपको तब मालूम चलेगा जब आप बीजेपी में अंदर आके काम करेंगे,
अपनी कौम का भी काम करेंगे, पब्लिक का भी, दूसरे लोगों का भी काम करेंगे। तो अभी बीजेपी एक ऐसी नेशनल पार्टी है और बीजेपी की लीडरशिप ऐसी पार्टी है कि छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े मकाम पे लेके जाती है। इसी को देखते हुए मैं बीजेपी में ज्वाइन हुआ। नहीं खान सर, आपके ऊपर अगर इस तरीके से कही कि सीबीआई जो गलत करेगा उसको तो सरकार नहीं, जो महकमा है उसको तो देखेगा हो। अगर आपने गलत किया है तो वो गलत ईडी हो, सीबीआई हो या अदर महकमा कुछ भी हो, अगर आप गलत करेंगे तो आपको तो नोटिस तो जाना ही है। और ईडी जो है नोटिस सबको नहीं पहुंचाती है। जब कुछ ना कुछ गलत कोई करता है तो ईडी उसी को पहुंचाती है, नोटिस करती है और उसका सवाल का जवाब तलब करती है। और अगर ईडी को लगता है कि आदमी गलत है उसको अरेस्ट करती है। सर पहला काम क्या रहेगा सर? मेरा रहेगा कि मैं अक़लियतों को बीजेपी से जोड़ूं। दूसरा काम ये रहेगा मेरा कि मैं अपनी कौम के लिए जितना काम बीजेपी में आके कर सकता हूँ उतना करूँ। तीसरा मेरा काम रहेगा आने वाले इलेक्शन काउंसलर के मुंबई के अंदर है, पूरे मुंबई के माइनॉरिटी को इकट्ठा करके बीजेपी के लिए वोट का काम करूँ। ये मेरा आगे का काम। नितिन जी, खान साहब का किस तरीके से अभिवादन करेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का सचिव होने के नाते मैंने खान साहब का पहले दिन ही सत्कार किया। जब मुझे पता चला कि खान साहब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो बहुत हमारा वर्सोवा विधानसभा के लिए बहुत अच्छी खुशी की लहर है, क्योंकि हमको भी एक मुस्लिम लीडर पूरे मुंबई के अंदर चाहिए था। खान साहब की पकड़ काफ़ी सालों से है, आप लोग जानते हो 30-35 सालों से खान साहब समाज में काम कर रहे हैं। काफ़ी एनजीओ के से लोग जुड़े हुए, तो माइनॉरिटी के उनके साथ, माइनॉरिटी और उत्तर भारतीय लोग काफ़ी खान साहब के साथ जुड़े हुए। आज वो डायरेक्ट बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका के अंदर जो मेयर का चुनाव है उसमें बीजेपी अपना मेयर बैठा लेगी। एसएम खान साहब उसके अंदर पूरा सहयोग करेंगे, उनकी पूरी टीम सहयोग करेगी। और जिस तरह से खान साहब को जो भी बीजेपी में सहयोग चाहिए वो हम लोग करने के लिए तैयार है। नितिन जी देखिए, ऐसा है, मेरे पास अच्छे बड़े डिसेंट लीडर हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। एक जरिया होना चाहिए कि भाजपा नेताओं से कैसे दोनों का कांटेक्ट होना चाहिए, वो कांटेक्ट का हमने काम किया है। मेरे पास में और भी राजनीतिक दलों के अच्छे लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, और खान साहब जैसे और अच्छे चेहरे बीजेपी में आने के लिए तैयार है और उनको लेके आऊँगा।